गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, बाबा जी अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन से जब ब्यास एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके साथ गुरु माता जी भी थे। बाबा जी को रिसीव करने सेक्रेटरी व्यास गुरमुख साहिब एयरपोर्ट पर आ गए। बाबा जी वहां से सीधा संगत को दर्शन देने के लिए शेड में गए। उनके साथ तब गुरमुख साहिब जी भी थे। जब दर्शन देकर बाबा जी वापस घर जाने वाले थे तो गुरमुख साहिब जी ने पूछा कि बाबा जी, आप टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ? बाबा जी काफ़ी टेंस थे। तो बाबा जी ने ड्राइवर को बोला कि मुझे सीधा वापस ब्यास एयरपोर्ट ले चलो। ड्राइवर बोला कि बाबा जी, अभी तो आप आए हो और अभी तो आप घर भी नहीं गए। बाबा जी बोले कि बेटा तुम चलो, मुझे कुछ काम है। बाबा जी ने गुरमुख साहिब को बोला कि आप फ़ोन करके सेक्रेटरी को भी एयरपोर्ट बुला लो। तो गुरमुख साहिब जी ने उन्हें भी बुला लिया। जब बाबा जी एयरपोर्ट पहुंचे तो पायलट को बोला कि प्लेन रेडी करो, मुझे भोटा हिमाचल प्रदेश जाना है। साध संगत जी, सेक्रेटरी ने पूछा कि बाबा जी अब इस टाइम कैसे जाओगे? अब तो शाम के 5 बज चुके हैं। बाबा जी बोले कि कुछ ज़रूरी काम है। बाबा जी ने फ्लाइट से ही एरिया सेक्रेटरी भोटा को फ़ोन करवा कर बोल दिया कि बाबा जी आ रहे हैं और इनकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। बाबा जी 7 बजे के लगभग हिमाचल पहुंच गए। जब बाबा जी भोटा सेंटर पहुंचे तो वहां एरिया सेक्रेटरी और सेंटर सेक्रेटरी वहां मौजूद थे। बाबा जी सीधा ऑफिस गए तो वहां एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया और बाबा जी के पैरों पर गिर पड़ा। ये गुरमुख साहिब बताते हैं कि वो कम से कम 15 मिनट तक रोता रहा और फिर बोला कि बाबा जी, मुझे पता था आप जरूर आओगे। बाबा जी बोले कि बेटा मुझे आना ही था, नहीं तो मैं रात को सो भी नहीं पाता अगर न आता तो। एरिया सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरी भी रोने लगे यह सुनकर कि बाबा जी अभी 3 घंटे पहले ही विदेश से आए हैं, वो भी एक सेवादार के लिए, वो भी किसी को बिना बताए, वो भी खुद चलकर उनके पास। साध संगत जी, जब उस आदमी ने रोना बंद किया तो बाबा जी ने सभी को ऑफिस से 5 मिनट तक उनके साथ रहे। जब बाबा जी और वो आदमी बाहर आए तो बहुत खुश था और फिर बाबा जी उसी टाइम फ्लाइट से वापस डेरा ब्यास आ गए। साध संगत जी, अगर दिल में प्यार और शिद्दत हो तो खुद परमात्मा भी चलकर आपके पास आ जाते हैं। इस बात से शाह इनायत साहब जी 2 लाइन्स याद आ गई। वो कहते थे, बंदे तू अपना सब कुछ मुझे सतगुरु को दे दे, मैं तुझे अपना सब कुछ बख्श दूंगा। साध संगत जी, वास्तव में सतगुरु कभी किसी से कुछ नहीं लेते। वो तो सिर्फ प्यार, सिमरन और भजन बंदगी चाहते हैं, बस। और साध संगत जी, हम ऐसे हैं कि हम बस यही नहीं कर पाते, भजन, सेवा, सिमरन और सत्संग ही अटेंड नहीं कर पाते समय पर। साध संगत जी, जब निरंकार दातार सतगुरु महाराज हमारे लिए अपनी सभी व्यवस्थाओं को छोड़कर आ सकते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो साध संगत जी हमें भी चाहिए कि हम भी उनके बताए मार्ग पर चलें, समय से भजन सिमरन करें और अपने सतगुरु के आदेश का पालन करें। भजन सिमरन की दात जो हमें मालिक से मिली है, हमें उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। खूब मन लगाकर भजन सिमरन करना चाहिए। अमृत वेले उठकर मालिक को याद करना चाहिए, हाजिरी लगानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की साखी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि चैनल पर मिलने वाली शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आज्ञा चाहूँगी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी।